अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत और खैर मकदम करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। उड़ीसा वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी जो 10 जनवरी से लागू होने वाली है और पेंशन में क्या बढ़ोतरी होने वाली है और 10 जनवरी से 10 नए नियम और केवाईसी को लेकर बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है जो उड़ीसा के सभी पेंशन धारकों को ये जानना जरूरी और महत्वपूर्ण है। तो चलिए मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि किन बातों को हमें ध्यान रखना है। उड़ीसा के जितने भी पेंशन धारक व्यक्ति हैं, या विधवा हो गया या वृद्धा वाले हो गए या फिर दिव्यांग वाले पेंशन धारक जितने हैं, इसके लाभ ये जो भी लाभ पात्र व्यक्ति हैं उन्हें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और कौन कौन सी बातें करना चाहिए, नहीं तो उनके पेंशन को बंद कर दी जाएगी। सरकार का कहना है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश पे आदेश जारी आ रहा है कि अब हर राज्य में, जितने भी भारत के सभी राज्य में पेंशन में बढ़ोतरी होनी चाहिए और सरकार को भी पेंशन में बढ़ोतरी की बात कही जा रही है और अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है जिसके वजह से पेंशन में बढ़ोतरी नहीं हुई है। ये सारी प्रक्रियाएं चल रही है। अगर आप जैसे ही आधिकारिक घोषणा हो जाती है उसे लागू कर दी जाएगी और कितनी पेंशन में बढ़ोतरी हो रही है तो मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूं, इसीलिए आप इस वीडियो को एंड तक बने रहिए। अगर आपकी उम्र 60 साल है और आप पुरुष हैं और आपको जो पेंशन मिलती है, आपको जो महीने का उड़ीसा का डेटा है कि आपको अगर पुरुष व्यक्ति हैं और आपका वृद्धा पेंशन तो 500 से लेकर 700 मिलती है, जिसमें कि अभी आपको 3500 से लेकर 3000 तक मिलेगी। लेकिन आपकी आयु 70 से लेकर 80 के बीच में रहेगी तभी आपको 3500 मिलेगी। और अगर आप महिला हैं और पेंशन पात्र व्यक्ति के अंतर्गत आते हैं और आपकी आयु 58 साल है तो आपको पेंशन जो महीने का 500 मिलती है अब आपको 3500 मिलेगी। लेकिन अगर आपकी आयु 70 से लेकर 80 के बीच में है उन्हीं व्यक्ति को ये लाभ मिलेगी जो 3500 मिलती है। और वहां का सरकार का कहना है, जिन श्री मोहन चरण मांझी जी का कहना है कि अब पेंशन में बढ़ोतरी होगी क्योंकि वहां के व्यक्ति जो भी पेंशन धारक है वो इतने कम पैसों में अपनी जिंदगी को गुजारा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आदेश पे आदेश जारी हो रहा है कि पेंशन में बढ़ोतरी होनी चाहिए और सख्त आदेश भी आ रही है कि हर राज्य अपने बजट के हिसाब से वहां की पेंशन धारकों को पेंशन में बढ़ोतरी करे और उन्हें किन किन नियमों का पालन करना है। तो चलिए मैं आपको 10 नियमों के बारे में बता देता हूं जिसकी वजह से आपका पेंशन रुक सकता है अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, अगर आपका आधार कार्ड मोबाइल नंबर दोनों से लिंक नहीं है तो आपका पेंशन नहीं आएगा। और नंबर 2, बैंक ई-केवाईसी होना अनिवार्य है। अगर आप पेंशन धारक व्यक्ति हैं तो आपका ई-केवाईसी, बैंक ई-केवाईसी होना अनिवार्य है। अगर आपका ई-केवाईसी नहीं है तो आपके पास पैसा नहीं आएगा। और नंबर 3, जीवन प्रमाण पत्र। अगर आप जीवित हैं तो आप अपना जीवन प्रमाण पत्र लगाएं, जब भी सरकार को पता चलेगी कि आप जीवित व्यक्ति हैं आपको पेंशन आती है। और नंबर 4, डीबीटी एक्टिव। अगर आपका डीबीटी एक्टिव नहीं है तो आपको पैसा नहीं भेजा जाएगा क्योंकि सरकार जो भी पेंशन का पैसा भेजती है उसे आधार नंबर अकॉर्डिंग पैसे को भेजा जाता है, इसीलिए आपका डीबीटी एक्टिव होना जरूरी है। और नंबर 5, मृत्यु के बाद पेंशन ना ले क्योंकि सरकार सख्त से सख्त आदेश जारी कर रही है कि जो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उनके घर वाले पैसे ना ले। अगर आप इसमें पकड़े जाते हैं तो आप पे कड़ी से कड़ी सजा रखी जाएगी और आपको पेंशन प्लस रिकवरी करना होगा। और नंबर 6, विकलांग व्यक्ति फिर से अपना मेडिकल सर्टिफिकेट दे क्योंकि बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो 40% से नीचे विकलांगता के कैटेगरी में आते हैं, विकलांगता के श्रेणी में आते हैं, फिर भी वो फर्जी तरीके से अपना मेडिकल सर्टिफिकेट में ज्यादा से ज्यादा बढ़ाकर इस लाभ को उठा रहे हैं। और 3500 किन व्यक्ति को मिलेगी? अगर कोई जिस व्यक्ति की विकलांगता 80% से ज्यादा है तो उनको प्रति माह 3500 मिलेगी।
और यहाँ पे लिखा है आयु की सख्त जांच होगी। अगर आप फर्जी तरीके से पेंशन ले रहे हैं तो आपको अब सख्त से सख्त आप पे जांच होगी। और यहाँ पे लिखा गया है अगर आपका पेंशन जीरो बैलेंस में नहीं आता था तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि सरकार ने नियमों में बहुत से चेंजिंग लाई है और आप जीरो बैलेंस वाले खाता में भी आपका पेंशन आ जाएगा। क्योंकि सरकार बुजुर्गों की आसानी के लिए ई लाभार्थी पोर्टल भी लॉन्च किया है। अगर आप अपना जीवन प्रमाण पत्र ई-केवाईसी बैंक में जमा नहीं कर सकते हैं तो आप घर बैठे आसानी के साथ अपने मोबाइल से जीवन प्रमाण पत्र ई-केवाईसी जैसी प्रक्रियाएं सारी कर सकते हैं। और आपको सबसे महत्वपूर्ण बात, आपका जीवन प्रमाण पत्र वहां पे जमा होना चाहिए और ई-केवाईसी प्लस डीबीटी आपका एक्टिव होना चाहिए, जब भी आपके पेंशन आएगी, और नहीं तो आपके पेंशन को बंद कर दिया जाएगा। क्योंकि सख्त आदेश पे आदेश जारी हो रहा है, क्योंकि जब भी वहां से पैसा भेजा जा रहा है तो वहां से बहुत से व्यक्तियों का पैसा नहीं आ पा रहा है और बार बार सरकार को कंप्लेंट भी जा रही है कि वहां से सिस्टम से पैसे भेजी जा रहे हैं मगर लोगों के जो भी पात्र व्यक्ति हैं उनके पास पैसे नहीं आ रहे हैं। बहुत से मेरे पास मैसेज आया है, इसीलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से उन्हें अवेयर करना चाहता हूं कि आप सभी इन नियमों का पालन करें। आप अपना केवाईसी डीबीटी ये सारा चेक करा ले और अपना मोबाइल नंबर आधार कार्ड से जुड़ा ले, तभी आपका पेंशन हर महीने जो शुरुआती महीने 10 तारीख तक आ जाती है, आपका आसानी से पैसा प्रति माह आपके खाता में आ जाएगा। तो ये थी आज की काफी महत्वपूर्ण वीडियो। अगर उड़ीसा से आप देख रहे हैं तो आप अपना जरूर कमेंट करें। धन्यवाद।